अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्या आप भी अपने घर या फार्म के अंदर अपने खेतों के लिए 30% जो पोटाश, लिक्विड पोटाश मार्केट में मौजूद होती है वो आप बनाना चाहते हैं? आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। काशकर भाई, इस वीडियो में मैं आपको ये मेथड बताने वाला हूँ, आपको ये फार्मूला बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप अपने घर के अंदर अपने फार्म के ऊपर 30% पोटाश अवेलेबल है, आप उसको बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका जो बड़ा ही आसान है, लेकिन जो इसको मद्देनज़र रखते हुए बनाना है कि अगर आप एक स्टेप भी गलत कर गए तो आपकी जो पोटाश है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। आपकी जितनी भी पोटाश, जितनी भी मेहनत है वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि अगर हम एक चीज़ भी गलत इसके अंदर कर गए तो जो हम पोटाश बनाएंगे वो या तो हम हमारे फसलात के लिए ख़तरनाक बन जाएगी या हमारे लिए ख़तरनाक बन जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर रिएक्शन होते हैं, जिस रिएक्शन की मदद से ये पोटाश तैयार होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो जो आपको स्टेप बताए जाएंगे आपने उन स्टेप्स को आपने उनको फॉलो करना है और सारे काम करना है। और पीएच का भी आपने लाजमन ख्याल करना है कि हमने इसकी पीएच जो है वो कितनी रखनी है। मैं आपको लिक्विड पोटाश का बताता जाऊँ कि आप जो मार्केट से लेके आते हैं लिक्विड पोटाश, अगर तो वो आप लेके आए हैं लो क्वालिटी और उसमें हाई क्वालिटी की जो पोटाश होती है वो होती है। अगर आप अपने खेतों के अंदर लो क्वालिटी पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप हाई क्वालिटी पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क होता है। अगर आप लो क्लास पोटाश और हाई क्लास पोटाश जो हैं, इन दोनों का अगर आप लैब में तजिया करवाएंगे तो इन दोनों की रिपोर्ट एक जैसी आएगी, लेकिन ज़मीन में जब जाके ये परफॉर्म करेंगी तो इनके रिज़ल्ट, जो इनके नताइज हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये जो हम लिक्विड पोटाश बनाएंगे ये जो होगी ये एक हाई क्लास लिक्विड पोटाश होगी। इसमें जितना भी तरीक़ेकार है वो सारा डायरी के थ्रू, डायरी के ऊपर लिख के आपको मैं समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से बनाना है। लेकिन अगर आप ये लिक्विड पोटाश बनाएं अपने फार्म या अपने घर के अंदर तो आपने इसकी पहले ट्रेनिंग वीडियो जो हम बहुत जल्द इस पर बनाएंगे वो आपने लाजमन देख लेनी है। उसके बाद आपने लिक्विड पोटाश को अपने घर, अपने फार्म के अंदर आपने बनाना है। सबसे पहले इट्स मी उस्मान सर, वेलकम टू अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक लोग इसे देख सके। कम अज़ कम इस वीडियो के ऊपर 10,000 बंदा जो इस वीडियो को देख ले तो इंशाल्लाह हम जो भी इसके ऊपर जितनी भी NPK, जितनी भी और फर्टिलाइज़र जिनको हम अपने फार्म के अंदर, अपने घर के अंदर बना सकते हैं, उनके जितने भी फार्मूला हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनके बनाने के जो तरीक़ेकार है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी डायरी के ऊपर और जितने भी इसका है अमल है, जो भी इसका काम है वो सारा कुछ डायरी के ऊपर, जो चीज़ें हमें चाहिए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो कितने में मिलेंगी और किस जगह से मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको डायरी के ऊपर जाके समझाते हैं। जी काशकर भाइयों, हमें लिक्विड पोटाश 30% बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो सबसे पहले KOH चाहिए होगा, जो हमें मिलेगा, जिसको हम उर्दू में कास्टिक पोटाश कहते हैं। ये 25 kg के बैग में आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो 85% फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होगा, जो हमें इंडस्ट्रियल ग्रेड मिल जाए। ये हमारी फर्स्ट चॉइस होती है इंडस्ट्रियल ग्रेड, सेकंड चॉइस हमें एनालिटिक्स ग्रेड और जो हमारी थर्ड चॉइस होती है वो एग्रीकल्चर ग्रेड होती है, ठीक है। और इसके बाद मैं अब आपको KH का बता दूं, KH के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। KH के अंदर जो पोटाश होती है वो 70% होगी, ठीक है। और H के अंदर जो हाइड्रोजन है, या H यानी हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन है इसके अंदर वो 1.5% होगी। ऑक्सीजन जो है वो 28.5% होगी। तो काशकर भाइयों, अब मैं आपको इसका ये चीज़ें बताता हूँ कि जो हमें 1 लीटर 30% जो पोटाश है वो तैयार करने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, वो आप अच्छे तरीके से नोट कर ले। ये इंग्रेडिएंट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको बनाने का जो मेथड है, ठीक है, इनको जो चलाने का मेथड है, इनकी जो चीज़ें, इनकी जो तरतीब है, इनके लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। काशकर भाइयों, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकती है। सबसे पहले 1 लीटर 30% लिक्विड पोटाश बनाने के लिए हमें KOH चाहिए होगा 400
30 ग्राम, ठीक है। ये मैंने इसकी जो एवरेज है वो निकाली हुई है, 430 ग्राम चाहिए होगा। और सेकंड नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होगा, 200 से लेके 300 ml। 300 ml मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको 65% वाला फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो आपने वो 300 ml यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको 85% वाला फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो वो आपने 200 ml यूज़ करना है। इसके अंदर 62% जो होती है वो फास्फोरस होती है, ठीक है। इसका मैं क्या करना है हमने, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए वो पानी चाहिए, तकरीबन 300 ml हमने पानी लेना है, जिसके अंदर ये सारा काम हमने 1 लीटर पोटाश को तैयार करने के लिए करना है। काशकार भाइयों, ये चीज़ें जो है सिर्फ इसमें एक ही चीज़ जो है वो ग्राम में है, ठीक है। ये फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए जो एक ही चीज़ है वो सिर्फ ग्राम में है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ml में है। तो आपके पास ऐसा कोई पैमाना, ऐसा कोई मेजरमेंट के लिए ऐसी कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसके लिए आप इसकी मेजरमेंट कर सके कि हम कितनी ml चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। काशकार भाई, अब हम इसके तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ आते हैं कि इसको हमने तैयार किस तरीके से करना है वो मैं समझाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले काशकार भाइयों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हिफाजती तदाबीर हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अंदर अगर आप इसको बनाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करता है, ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। काशकार भाइयों, जो इसके अंदर सबसे पहली हिफाजती तदाबीर है वो ये है कि आपने गोगल यानी कि चश्मा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने कोई आम चश्मा इस्तेमाल नहीं करना, जो लैब के अंदर चश्मा मिलता है आपने वो इस्तेमाल करना है। काशकार भाई, दूसरे नंबर पे आपने दस्ताने यूज़ करने हैं। तीसरे नंबर पे आपने मास्क, फेस मास्क जो होता है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे जो हिफाजती किट एक कपड़े की बनी होती है वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको किसी भी अपना जो लेबॉर्ट्री की शॉप्स होती हैं जहाँ से लेबॉर्ट्री का सामान मिलता है वहाँ से ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी बड़े आसानी के साथ और बड़ी ही सस्ती, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको अब फास्फोरिक एसिड को तैयार करना है। तो हमने जब इसको लिक्विड पोटाश को फॉस्फोरिक एसिड और KOH की मदद से जब हमने इसे तैयार करना है तो सबसे पहले आपने 300 ml पानी लेना है। इसको तैयार करने के लिए आपने कांच का बर्तन, किसी एल्यूमिनियम या लोहे का बर्तन आपने नहीं यूज़ करना है। इसके लिए आप प्लास्टिक के बर्तन को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्लास्टिक आप ड्रम ले सकते हैं, उसको आपने इस्तेमाल करना और आपने ड्रम को ऐसी जहाँ पे रखना है जहाँ के ऊपर, ये अगर मिसाल के तौर पे हमने ड्रम रखा है तो आपने इसको ऐसी जहाँ पे रखना है जहाँ से इसके साइडों से पानी का गुजर हो रहा हो, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हमने कम करने के लिए साइडों से पानी का होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर साइडों पे पानी नहीं होगा तो ये हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है, ड्रम पिघल भी सकता है। टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से सबसे पहले आपने 300 ml पानी लेना है। उसको पानी के अंदर आपने कास्टिक सोडा जो ये जो KOH है जो इसके अंदर आपने सबसे पहले KOH 430 ग्राम आपने डालना है। ये आपने KOH आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान देखने को मिल सकता है और आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स होंगे उनको भी नुकसान हो सकता है और ये बाद में हमारे रकबे और हमारी ज़मीनों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए आपने जितना भी काम करना है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये जो आपका जितना भी मेथड है इसको आपने इस सारे इंजाम देना है। सबसे पहले जो आपने KOH डालना है 430 ग्राम, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल कर देंगे तो उस वक्त हमारी जो पोटाश है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने उसकी pH को मैनेज करने के लिए इस फॉस्फोरिक एसिड को हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसका हमने इसलिए यूज़ करना है कि जो इसकी pH होगी उसको हमने कम करना है। pH को चेक करने के लिए आप pH मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर pH मीटर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं ला सकते, तो आप जो लिटमस पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिटमस पेपर भी आपको लेबॉर्ट्री वाली शॉप से मिल जाएगा, वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ 30-40 रुपए में आप इसको परचेज़ कर लेंगे और बड़ी मिकदार में, यानी कि बहुत दफ़ा, कई दफ़ा आप जो बार बार pH आप मालूम कर सकते हैं। उसके साथ एक मीटर दिया होता है, उसकी मदद से आप जो है उसकी pH को मालूम कर सकते हैं। काशकार भाई, जो कंपनीज़ होती हैं वो करती ये हैं कि जो KOH होता है इसको पानी के अंदर मिक्स करके वो दे देती हैं कि जी लिक्विड पोटाश तैयार होगी, लेकिन उसकी
इसकी जो pH होती है वो इंतहाई हाई होती है, जो हमारी ज़मीनों के लिए ख़तरनाक है। हमने pH को भी यहाँ पे कंट्रोल करना है। जब हम पानी के अंदर इसको हम मिला देते हैं, KOH को हम मिला देंगे तो हमारी पोटाश तो तैयार हो जाएगी, लेकिन जो हमारी pH है वो इंतहाई हाई होगी, जिसको हमने मैनेज करने के लिए ये हमने फॉस्फोरिक एसिड का हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले काश्तकार भाइयों, जब आप इसको मिला दें, जब ये ठंडा हो जाए, आपका बर्तन का आपका टेम्परेचर जो बर्तन का लो हो जाए, इसके मिलाने के बाद तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप 200 से ले से 300 ml, मैंने आपको पहले बताया अगर आप 65% वाला तेज़ाब यूज़ करेंगे तो आपको 300 ml, अगर आप 85% वाला तेज़ाब यूज़ करेंगे तो आपको 200 ml तेज़ाब को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये तेज़ाब भी आप किसी ड्रिप की मदद से, जो पेशेंट्स को, जो मरीज़ों को ड्रिप वगैरह जो बोतलें लगती हैं उनकी मदद से आप मेजरमेंट करके उनके अंदर डाल के आहिस्ता आहिस्ता तेज़ाब को इसके अंदर मिक्स करें, और किसी लकड़ी के डंडे के साथ आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है और इसकी pH को आपने मैनेज करना है। जब आप इसकी pH को मैनेज कर लेंगे, आपने इसकी जो pH है वो आपने 5 से लेके 7 के दरमियान आपने इसकी pH रखनी है, ठीक है। जब आप 5 से लेके 7 के दरमियान इसकी pH को कर लेंगे तो आपकी बड़ी ही अच्छी आला क्वालिटी की, बड़ी ही हाई प्रोफाइल की आपकी वो ना लिक्विड पोटाश जो 1 लीटर तैयार हो जाएगी। जितना भी आपने बाद में जब आपकी लिक्विड पोटाश तैयार हो जाए तो आपका ये जितना भी मटीरियल मिक्स करके जितने ml बना होगा, उसको 1000 ml करने के लिए आपने मज़ीद उसके अंदर पानी डाल देना है और उसको 1000 ml आपने कर देना है। जब आप उसे 1000 ml कर देंगे तो आपकी बड़ी ही अच्छी और आला क्वालिटी की जो लिक्विड पोटाश है वो तैयार हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, जब हमारी लिक्विड पोटाश तैयार हो जाएगी, इसके अंदर जो फास्फोरिक होगा, यानी कि जो इसके अंदर जो हम DAP की सूरत में फास्फोरिक देते हैं वो 15% होगा, के यानी पोटाश जो होगी वो इसके अंदर 30% होगी। 1 लीटर के अंदर जो हमारी पोटाश होगी वो 30% होगी। उसके साथ हमें फास्फोरिक जो ये भी हमें मिल जाएगा 15%। काश्तकार भाइयों, अब हम इसके खर्चे की बात कर लेते हैं कि 1 लीटर तैयार करने के लिए हमारा जो खर्चा है वो कितना आता है। काश्तकार भाई, ये कुछ खर्चात है जो मैंने लिखे हुए हैं। हमें KOH चाहिए होगा, 25 kg के बैग में आता है, ये 5000 से लेके 5600 के दरमियान हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें फास्फोरिक एसिड चाहिए होगा जो 35 लीटर के कैन में आता है, जो 7000 से लेके जो आपको 7000 से लेके 8000 के दरमियान या 7600 के दरमियान आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 लीटर जो हमें लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कितने पैसे उस पर हमारा कितना खर्चा आने वाला, वो ये काश्तकार भाइयों, KOH जो हमें 430 ग्राम चाहिए वो 96 रुपये की हमें मिलेगी, 430 ग्राम। और जो हमें फास्फोरिक एसिड चाहिए होगा वो हमें 22 रुपये का हमें 200 ml मिलेगा, अगर आप 85% वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 65% वाला इस्तेमाल करेंगे तो वो इससे थोड़ा सा 5-6 रुपये या 10 रुपये इससे महंगा मिलेगा। और जो हमारा 1 लीटर पे टोटल खर्चा होने वाला है वो काश्तकार भाइयों 122 रुपये, जो इसका टोटल खर्चा है वो हमारा 1 लीटर पे होगा। काश्तकार भाइयों, ये चीज़ें थी, इसकी कुछ हिफाजती तदाबीर थी जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए लिक्विड पोटाश को आपने तैयार करना है। काश्तकार भाइयों, एक बार फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लें कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये आपने चीज़ें सारी लेके आनी है। जो आप ये चीज़ें ले आएंगे तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही आला क्वालिटी की जो है ना लिक्विड पोटाश 30% वाली 1 लीटर आप तैयार कर पाएंगे। ये 1 लीटर का फार्मूला था। अगर आपने बड़े पैमाने पर करनी हो तो आपने जितने लीटर तैयार करनी है, 430 ग्राम को मिसाल के तौर पे आपने 20 लीटर तैयार करनी है तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी आपने 200 ml या 300 ml, अगर आपका 65% है तो आपका 300 ml, अगर आपका 85% है तो आपका 200 ml यूज़ होगा। इसको भी आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करके आप बड़ी ही आसानी के साथ जो वो लिक्विड पोटाश को तैयार कर सकते हैं। तो जी काश्तकारों, ये था अपना लिक्विड पोटाश 30% बनाने का तरीका। इसको आप बड़े ही आसानी के साथ अपने घर में, अपने फार्म के ऊपर बना सकते हैं। ये इसका तरीक़ेकार था, लेकिन इसको इख्तियात के साथ बनाना है कि आपके लिए ख़तरनाक ना साबित हो, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जब आप तैयार कर रहे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वो हीट खारिज करेगा। हीट को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपने चीज़ों को डालना है कि जो हीट जनरेट हो, जो हीट पैदा हो, वो आपके कंट्रोल में रहे। अगर वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगी, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर होगी, तो आपके लिए और आपके साथ जितने भी बंदे काम कर रहे होंगे ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।